आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? 6 जुलाई से 12 जुलाई 2026 दिलचस्प पेशगोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कायनात की वुसअतों में सितारों की एक ऐसी संजीदा तरतीब बन रही है जहां 6 जुलाई से 12 जुलाई का यह हफ्ता महज गुजरते दिनों का नाम नहीं बल्कि आपकी रूह की बेदारी का एक अहम पैगाम है। हफ्ते का आगाज कुछ सुस्त रवि से हो रहा है क्योंकि ज़ुहल सैटर्न हर चीज की रफ्तार को थाम रहा है और अतार्द मेरक्यारी बुर्ज सरतान ने अपनी उल्टी चाल यानी रेट्रोग्रेड शुरू कर चुका है। यह वक्त भागने का नहीं बल्कि थोड़ा रुकने का है। खास तौर पर घर वालों के साथ बातचीत में गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं, इसलिए दिल की बात कहने से पहले 2-3 दिन इंतजार करना ही दानिशमंदी है ताकि ताल्लुकात में तनाव न आए। विसर तरफ बुर्ज जौजा में मरीख और यूरेनस का मिलाप आपको बेबाक बना रहा है। आपका दिल चाहेगा कि जो बात ज़हन है साफ साफ कह दें, लेकिन याद रखें कि गुस्सा और तल्ख कलामी आपके काम बिगाड़ सकती है। वहीं बुर्ज असद में मुश्तरी का जाओ जलाल आपको वो हौसला देगा जो खामोशी से बड़ी तब्दीलियों की बुनियाद रखता है। जुमा को जब ज़ोहरा वीनस बुर्ज सुंबुला में दाखिल होगा तो मोहब्बत में खिदमत और इसार का जज्बा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ एक एहतियात लाजिम है। आप अपने पार्टनर की बातों का जरूरत से ज्यादा तज्जिया करने और खामियां तलाश करने की कोशिश करेंगे जो जज्बाती झुंझलाहट पैदा कर सकता है। थोड़ा नर्म रवैया अपनाएं क्योंकि हर चीज परफेक्ट नहीं होती। आखिर में नेपचून की पसपाई आपके अकायद के गिरद वहम की धुंध फैला सकती है, लेकिन 12 जुलाई को जब सूरज और अतार्द एक मरकज पर मिलेंगे तो आपके शऊर को वो बसीरत मिलेगी जिसकी तलाश आपको मुद्दतों से थी। यह वक्त अपनी इस्लाह करने और माजी से सीख कर नई मंजिल मुतय्यन करने का है। उम्मीद है यह हफ्ता आपके लिए खुशियां लाए। मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं आपके इनफिरादी बुर्ज की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज। बुर्ज हमल के शाहसवारों, इस हफ्ते सितारे आपकी हिम्मत का इम्तिहान लेने और आपकी रूह को एक नई पुख्तगी देने आ रहे हैं। कायनात आपके सब्र को कामयाबी में बदलने के लिए तैयार है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की तमरीनों का है। ज़ुहल और नेपचून आपके अपने बुर्ज में मौजूद हैं जो आपको नज्म और ज़ब्त और गहरी सोच की दावत दे रहे हैं। उगरचे आगाज में कुछ रुकावटें महसूस होंगी, लेकिन ये आपको एक बड़ी फतह के लिए तैयार कर रही है। उम्मीद का दामन थामे रखें, फतह आपकी मुंतजिर है। करियर और कारोबार, आपके बुर्ज में मौजूद ज़ुहल इस हफ्ते सूरज के साथ एक सख्त जाविया बना रहा है, जिसका मतलब है कि काम की जगह पर आपको अपनी अथॉरिटी या सीनियर्स के साथ कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। बुर्ज जौजा में मरीख की मौजूदगी आपको वो ज़हनी तेजी और मवासलाती महारत अता करेगी कि आप मुश्किल तरीन मीटिंग्स को भी अपने हक में कर लेंगे। कारोबार में किसी नए मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले दस्तावेजात को दोबारा पढ़ें क्योंकि अतार्द की पसपाई गलत फहमी पैदा कर सकती है। 12 जुलाई का दिन आपके कैरियर में किसी बड़ी बसीरत आइडिया के आने का है जो मुस्तकबिल की बुनियाद बनेगा। मेहनत को अपना शियार बनाएं क्योंकि सितारे आपकी इस्तिकामत को देख रहे हैं। सदका बराए हुसूल रोजगार और कामयाबी, मंगल के दिन सुर्ख रंग की कोई चीज अगुड़ का सदका दें ताकि मरीख की तवानाई आपके हक में रहे। मालियात, 8 और 9 जुलाई को चांद आपके मालियाती घर यानी बुर्ज सौर में होगा जो पैसे के हवाले से अहम खबरें ला सकता है। आपके अखराजात में इजाफा मुमकिन है, खास तौर पर घर की मुरम्मत और खानदान की जरूरियात पर। ताहम मुश्तरी की असद में मौजूदगी आपको किसी गैर मुतवक्के जरिए से माली फायदा पहुंचा सकती है। सरमायाकारी के लिए यह वक्त बहुत सोच समझ कर कदम उठाने का है। फजूल खर्ची से बचीं और बजट बनाकर चलीं ताकि हफ्ते के आखिर तक आप माली तौर पर मुस्तहकम रह सके। प्यार और मोहब्बत मुलाकात, मोहब्बत के मामलात में यह हफ्ता दिलचस्प है। बुर्ज असद में मुश्तरी आपके जज्बात को जला बख्श रहा है, जिससे आपके अंदर रोमानवी कशिश बढ़ेगी। 11 जुलाई के करीब किसी खास इंसान से मुलाकात और गुफ्तगू आपके दिल को सुकून दे सकती है। ज़ोहरा का बुर्ज सुंबुला में होना आपको मशवरा देता है कि मोहब्बत का इजहार सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात और एक दूसरे का ख्याल रखने से करें। अगर किसी से नाराजगी है तो यह हफ्ता सुलह के लिए बेहतरीन है, बस अपनी अना को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें। मंदी, शादी और औलाद, शादीशुदा अफराद के लिए औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो लोग मंगनी या शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं उनके लिए मुश्तरी की पोजीशन साजगार है, मगर ज़ुहल की मौजूदगी कुछ ताखीर का इशारा दे रही है। सब्र से काम ले, सदका बराए मंगनी, शादी, औलाद। जुमेरात के दिन किसी जरूरतमंद को पीली मिठाई या अनाज पेश करें, ये रुकावटें दूर करने में मददगार होगा। घरेलू हालात और सुकून, घर के माहौल में सूरज और अतार्द की मौजूदगी आपकी तवज्जो खानदान की तरफ मबजूल कराएगी।
मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी बातों पर तकरार हो सकती है, जिसकी वजह अतार्द की पसपाई है। 12 जुलाई को जब सूरज और अतार्द यकजा होंगे तो घर में जारी किसी पुरानी गलतफहमी का खात्मा होगा। अपने लहजे में नरमी रखें और घर को सुकून का गहवारा बनाने के लिए थोड़ी कुर्बानी देने से ग्रेज न करें। सेहत और खैरियत। जुलाई की तपश और ज़ोहल का बोझ आपको जिस्मानी थकन का एहसास दिला सकता है। खासतौर पर सर दर्द या आंखों की जलन से बचने के लिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। मशरूबात में लीमू पानी या सत्तू का इस्तेमाल आपको तरोताज़ा रखेगा। अपनी डाइट में हल्की ग़िज़ा शामिल करें और तली हुई चीज़ों से परहेज करें ताकि आपकी तवानाई का ग्राफ बुलंद रहे। सफ़र और इमिग्रेशन। बुर्ज जौज़ा में मरीख और यूरेनस आपको किसी अचानक छोटे सफ़र पर ले जा सकते हैं। ये सफ़र काम के सिलसिले में या किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए हो सकता है। इमिग्रेशन के मामलात में नेपच्यून की पसपाई की वजह से कुछ कागजात की दोबारा जांच पड़ताल हो सकती है। सब्र करें, रास्ता जल्द साफ हो जाएगा। हफ्तावार नजरी बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। हासिदीन की नज़रों से बचने के लिए और रूहानी सुकून के लिए रोज़ाना सुबह और शाम आयत अल कुर्सी और मौस्तीन, सूरा फलक और सूरा नास का विरद लाजमी करें। यह आपके गिरद एक हिफाजती हिसार कायम कर देगा। खुशकिस्मत दिन मंगल और जुमेरात। खुशकिस्मत नंबर 9 और 1। खुशकिस्मत रंग गहरा सुर्ख और सुनहरा। चांद की चाल। हफ्ते का आगाज बुर्ज हमल जज्बात की शिद्दत से होगा, फिर सौर माली फिक्र जौज़ा मुवासलात और आखिर में सरतान घरेलू सुकून में सफ़र करेगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके लिए जज्बाती इस्तेहकाम और ख़ानदान के साथ गहरे ताल्लुकात का पैगाम लेकर आएगा। अपनी तमाम अधूरी मनसूबाबंदी को इस हफ्ते समेट लें ताकि अगले हफ्ते आप नए जज्बे से आगाज कर सकें। सितारे आपकी राह दिखाते हैं मगर मंजिल आपकी मेहनत से मिलती है। कायनात आपके साथ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बुर्ज सौर यानी टॉरस। बुर्ज सौर के बावकार दोस्तों, ये हफ्ता आपकी माली बुनियादों और अंदरूनी दुनिया में एक बड़ी तब्दीली का पैगाम लेकर आ रहा है। सितारे आपके लिए नए इम्कानात के दरवा कर रहे हैं। मजमूई तौर पर इस हफ्ते आपकी तवज्जो अपने खानदान और माली इस्तेहकाम पर मरकूज रहेगी। 9 जुलाई को आपके हाकिम सैयारे ज़ोहरा का बुर्ज सुम्बुला में दाखिला आपकी तख्लीकी सलाहियतों को जला बख्शेगा। उगरचे कुछ पुरानी यादें आपको उदास कर सकती हैं, लेकिन 12 जुलाई का सूरज आपके लिए नई ज़हनी रोशनी लेकर आएगा। करियर और कारोबार। आपके 10वें घर करियर में प्लूटो की पसपाई और तीसरे घर में सूरजिज़ल का टकराव ये जाहिर करता है कि पेशा वराना महाज पर आपको अपने ख्यालात मनवाने के लिए सख्त जुदाओजहद करनी पड़ सकती है। मुवासलात में अतार्द की पसपाई की वजह से ईमेल्स या पैगामात में गलत फहमी का इम्कान है। कारोबारी अफराद के लिए मशवरा है कि वो किसी भी बड़ी डील को हतमी शक्ल देने से पहले तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लें। मरीख और यूरेनस आपके दूसरे घर में मौजूद हैं, जो आपको कारोबार में किसी अचानक फैसले या गैर मुतवक्के तब्दीली की तरफ माइल कर सकते हैं। हिम्मत न हारें क्योंकि आपकी मेहनत ज़ाय नहीं जाएगी और हफ्ते के वस्त के बाद हालात आपके हक में मुड़ना शुरू हो जाएंगे। बुध के दिन परिंदों को बाजरा डालें या सब्ज रंग की अशिया का सदका करें ताकि अतार्द की नहुसत दूर हो। मालियात। माली लिहाज से ये हफ्ता मिला जला रहेगा। मरीख और यूरेनस आपके माल के घर में मौजूद है, जिसका मतलब है कि अचानक पैसा आ भी सकता है और किसी गैर मुतवक्के ज़रूरत पर खर्च भी हो सकता है। 8 और 9 जुलाई को जब चांद आपके अपने बुर्ज में होगा तो आप अपने असासों को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले करेंगे। फजूल खर्ची से परहेज करें और इस हफ्ते कर्ज देने आ लेने से ग्रेज करें। प्यार और मोहब्बत मुलाकात। मोहब्बत के मामले में बुर्ज सौर के लिए एक यादगार हफ्ता साबित हो सकता है। ज़ोहरा का 5वें घर मोहब्बत के घर में दाखिला आपकी जिंदगी में रोमानियत की लहर पैदा करेगा। ताहम 10 जुलाई को ज़ोहरा का जुनूबी नोड के साथ मिलाप किसी पुराने रिश्ते आमाजी के किसी अधूरे किस्से को दोबारा सामने ला सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो 11 जुलाई के करीब किसी से होने वाली गुफ्तगू गहरी दोस्ती में बदल सकती है। अपनी मोहब्बत का इजहार खिदमत और छोटे छोटे तहाइफ के जरिए करें, ये आपके साथी के दिल में जगह बनाने का बेहतरीन तरीका है। मंदी शादी और औलाद। 5वें घर में ज़ोहरा की आमद औलाद की ख्वाहिश रखने वाले जोड़ों के लिए मुस्बत खबरें ला सकती है। शादीशुदा अफराद के लिए यह वक्त एक दूसरे को समझने और माजी की तलखियों को भुलाने का है। मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए हफ्ते का इख्तिताम साजगार है। जुमा के दिन सफ़ेद रंग की मीठी चीज़ जैसे खीर बच्चों में तकसीम करें, इससे रिश्तों में मिठास आएगी। घरेलू हालात और सुकून। मुश्तरी आपके चौथे घर और सुकून में मौजूद है, जो घर में बरकत और खुशी का जामिन है।
ताहम सूरज और ज़ुहल का सख्त ज़ाविया वालिदा ख़ानदान के किसी बुजुर्ग के साथ मामूली नज़रियाती इख्तिलाफ पैदा कर सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान बातचीत के दौरान लहजे की नरमी सुकून बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। 12 जुलाई के बाद घर का माहौल इंतहाई पुरसुकून और खुशगवार हो जाएगा। सेहत और खैरियत। जुलाई की शदीद गर्मी और कैरोन की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपको जल्द की एलर्जी या थकन का शिकार कर सकती है। ठंडे मशरूबात जैसे कि लीमू पानी और पुदीने का शरबत इस्तेमाल करें। दोपहर के वक्त बिला ज़रूरत धूप में निकलने से गुरेज करें और अपनी नींद का खास ख्याल रखें ताकि जहनी तनाव से बचे रहें। सफ़र और इमिग्रेशन। तीसरे घर में सूरज और अतार्द का होना छोटे सफ़र के मौके पैदा कर रहा है। इमिग्रेशन से मुताल्लिक मामलात में नेपच्यून की पसपाई कुछ कानूनी पेचीदगियों और दस्तावेजात की कमी की निशानदेही कर रही है। कोई भी फाइल जमा कराने से पहले 2 बार चेक कर ले। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। समाजी तौर पर आप इस हफ्ते ज्यादा फाल नहीं रहेंगे और तन्हाई में वक्त गुजारना पसंद करेंगे। ताहम कोई करीबी दोस्त आपको किसी मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकालने में मददगार साबित हो सकता है। हफ्तावार नजरी बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। हासिदीन की नज़रों और मनफी तवानाई से बचने के लिए रोजाना सुबह 11 बार अहफ़्ज़ा अस्सलामा का वीरत करें और शाम के वक्त अपने घर में लोबान अगरबत्ती की धुनी दें ताकि रूहानी सुकून बरकरार रहे। खुशकिस्मत दिन जुमा और हफ्ता। खुशकिस्मत नंबर 6 और 2। खुशकिस्मत रंग गुलाबी और फिरोजी। चांद की चाल। हफ्ते का आगाज बार ओ घर खामोशी से होगा। 8 जुलाई को चांद आपके अपने बुर्ज में आएगा। खुद एतमादी, फिर दूसरे घर माली बेहतरी और आखिर में तीसरे घर राब्ते का सफर करेगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके लिए घरेलू खुशियों और जायदाद से मुताल्लिक मामलात में पेशरफ्त का इशारा दे रहा है। इस हफ्ते की गई माली मंसूबाबंदी अगले हफ्ते आपको बड़े फायदे की सूरत में नजर आएगी। सितारे सिर्फ रहनुमाई करते हैं, कामयाबी आपके यकीन और अमल से वाबस्ता है। कायनात आपकी हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई। बुर्ज जौज़ा के ज़हीन दोस्तों, मरीख और यूरेनस की लहरें आपके वजूद में एक नई लहर पैदा कर रही है। ये हफ्ता आपकी खुद एतमादी और हिम्मत के एक नए और पुरवकार इम्तिहान का नाम है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की चमक और माली मामलात में गहराई लाएगा। मरीख आपको मुतहर्रिक रखेगा जबकि आपका हाकिम सैयारा अतार्द माजी की यादों और अधूरे कामों की तरफ माइल करेगा। 12 जुलाई का दिन आपके लिए कोई बड़ी जहनी बसीरत माली खुशखबरी ला सकता है। उम्मीद रखें कायनात आपके हक में फैसला कर रही है। करियर और कारोबार। आपके अपने बुर्ज में मरीख और यूरेनस की मौजूदगी आपको गैर मामूली तवानाई और नए ख्यालात से नवाज रही है। आप काम की जगह पर किसी भी मुश्किल टास्क को अपनी जहनी तेजी से हल कर लेंगे। ताहम सूरज और ज़ुहल का सख्त ज़ाविया आपके समाजी ताल्लुकात और गिरोही मंसूबों में कुछ रुकावटें पैदा कर सकता है। कारोबारी हजरात के लिए मशवरा है कि वो इस हफ्ते किसी भी नई पार्टनरशिप से परहेज करें क्योंकि अतार्द की पसपाई गलत फहमियां पैदा कर सकती है। 12 जुलाई का काज़मी लम्हा आपके कैरियर में एक ऐसा मोड़ लाएगा जहां आपको अपनी मेहनत का सिला किसी बड़ी कामयाबी या नए आइडिया की सूरत में मिलेगा। अपनी हिकमती अमली को खामोशी से तरतीब दें और वक्त का इंतजार करें। सदका बराए हुसूल रोजगार और कामयाबी। बुध के दिन किसी जरूरतमंद को कलम किताब और सब्ज रंग का लिबास हदिया करें ताकि अतार्द की बरकत शामिल हाल रहे। मालियात। आपके दूसरे घर दौलत में सूरज और अतार्द की मौजूदगी माली मामलात को नुमायां कर रही है। अतार्द की पसपाई की वजह से पुराने अटके हुए पैसे वापस मिलने के इम्कानात हैं। ताहम 6 से 8 जुलाई के दौरान कोई बड़ा खर्चा सामने आ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें। 12 जुलाई के करीब माली हवाले से कोई अहम फैसला खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। प्यार और मोहब्बत मुलाकात। मोहब्बत के मामलात में मरीख आपको बहुत पुरकशिश लेकिन थोड़ा जारे मिजाज बना रहा है। 10 और 11 जुलाई को जब चांद आपके अपने बुर्ज में होगा तो आप अपनी गुफ्तगू से किसी का भी दिल जीत सकते हैं। मुश्तरी की असद में मौजूदगी आपके राब्तों को मजीद बेहतर बनाएगी। अगर आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो हफ्ते का वक्त बेहतरीन है। बस याद रहे कि पुरानी बातों को कुरेदने से परहेज करें वरना अतार्द की पसपाई तलखी पैदा कर सकती है। मंदी शादी और औलाद। मंदी और शादी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यह हफ्ता खानदान के साथ बातचीत के लिए मौजू है, लेकिन हतमी फैसला अतार्द के सीधा होने तक मुवख्खर रखें। औलाद के हवाले से कुछ फिक्रमंदी हो सकती है, लेकिन ज़ोहरा की बेहतर पोजीशन हालात को संभाल लेगी। बच्चों की तालीम पर तवज्जो देने की जरूरत है। जुमेरात के दिन जर्द रंग के फाला मिठाई मसाकीन में तकसीम करें, ये आपके समाजी रिश्तों में आसानी पैदा करेगा। घरेलू हालात और सुकून।
9 जुलाई को ज़ोहरा का आपके चौथे घर और ख़ानदान में दाखिला घरेलू माहौल में बेहतरी लाएगा। मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई पुरानी रंजिश चली आ रही है तो 12 जुलाई की बसीरत इसे ख़त्म करने में मदद देगी। घर में सुकून के लिए अपनी गुफ्तगू में लचक पैदा करें और दूसरों की राय का एहतराम करें। सेहत और खैरियत। मरीख की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपको बहुत ज्यादा मुतहरिक रखेगी, जिससे थकन और जहनी तनाव हो सकता है। जुलाई की गर्मी से बचने के लिए कच्ची लस्सी या पुदीने का शरबत इस्तेमाल करें। डाइट में हल्की ग़िज़ा और मौसमी फलों का इस्तेमाल आपको तवाना रखेगा। शाम के वक्त चहलकदमी आपके लिए बेहतरीन टॉनिक साबित होगी। सफ़र और इमिग्रेशन। प्लूटो की नवीं घर में मौजूदगी तवील मुद्दती सफ़र और इमिग्रेशन के मामलात में गहरी तब्दीलियों का इशारा दे रही है। छोटे सफ़र इस हफ्ते कसरत से हो सकते हैं। अगर आप बिरोने मुल्क जाने के लिए कोशा हैं तो अपने कागजात की दोबारा जांच पड़ताल कर लें। नेपच्यून की पसपाई किसी अहम मालूमात को छुपा सकती है। दोस्तियां और समाजी ताल्लुकात। ज़ोहल की वजह से दोस्तों के हल्के में आपको कुछ तन्हाई महसूस हो सकती है या किसी पुराने दोस्त से दूरी का खदशा है। हफ्तावार नजरी बद और रूहानी तहफ़्फ़ुज़। हासिदीन की नज़रों और ज़हनी उलझनों से बचने के लिए रोज़ाना 111 मरतबा अहुआ अक़ौमा का वीरद करें। इसके अलावा घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ना आपके लिए रूहानी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। खुशकिस्मत दिन बुध और जुमा। खुशकिस्मत नंबर 5 और 3। खुशकिस्मत रंग हल्का नीला और सब्ज। चांद की चाल 10 और 11 जुलाई को चांद आपके अपने बुर्ज में होगा, जिससे आप जज्बाती तौर पर बहुत तवाना महसूस करेंगे और आपकी हिस्न मुज़ा उरूज पर होगी। 12 जुलाई को चांद दूसरे घर में जाएगा जो माली फिक्र लाएगा। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगले हफ्ते आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर अपने कैरियर और समाजी मर्तबे पर मुंतकिल हो जाएगी। इस हफ्ते जो खामोश मेहनत आप करेंगे, इसका भरपूर फ़ायदा आपको अगले हफ्ते की शुरुआत में नज़र आना शुरू हो जाएगा। अपनी मंसूबा बंदी मुकम्मल रखें। सितारे आपके सफ़र में चिराग बनकर साथ हैं, मगर मंजिल आपकी हिम्मत से मिलेगी। कायनात आपकी मुहाफिज हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बुर्ज सरतान कैंसर। बुर्ज सरतान के हसास दोस्तों, सूरज आपके अपने ही बुर्ज में चमक रहा है, जो आपकी जिंदगी में एक नए बाब, रूहानी बेदारी और गहरी जज्बाती तब्दीलियों का आगाज कर रहा है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी शख्सियत की ताबिंदगी और माजी के जायजे का है। सूरज और अतार्द की आपके बुर्ज में मौजूदगी आपको मरकज़े निगाह बनाएगी, मगर ज़ुहल की सख्त नज़र आपसे सब्र और नज़्म व ज़ब्त का तकाजा करेगी। 12 जुलाई का सूरज और अतार्द का मिलाप आपके लिए एक नई जिंदगी की नवीद लाएगा। करियर और कारोबार। करियर के लिहाज से यह हफ्ता आपके लिए एक कड़ी आजमाइश और फिर बड़ी कामयाबी का मजमुआ है। सूरज आपके पहले घर में है, लेकिन 10वीं घर करियर के घर में मौजूद ज़ुहल से इसका सख्त मुकाबला हो रहा है। आपको अपने अफसरान हुकूमती मामलात में कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। अतार्द की पसपाई आपके बुर्ज में हो रही है, जिसका मतलब है कि पुराने प्रोजेक्ट्स अधूरे मुआहदे दोबारा आपके सामने आएंगे। 12वें घर में मरीख की मौजूदगी खुफिया दुश्मनों से होशियार रहने का इशारा देती है, लेकिन घबराएं नहीं। 12 जुलाई को जब सूरज और अतार्द यकजा होंगे तो आपको अपने कैरियर से मुताल्लिक एक ऐसी बसीरत हासिल होगी जो आपके मुस्तकबिल की समत बदल देगी। किसी भी बड़े फैसले के लिए हफ्ते का आखिरी हिस्सा बेहतरीन है। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि मुश्तरी आपके माल के घर में मौजूद होकर आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देगा। मालियात। मुश्तरी आपके दूसरे घर माल में कयाम पजीर है, जो माली फरावानी का एक बड़ा इशारा है। इस हफ्ते आपको किसी पुरानी सरमायाकारी से फायदा पहुंच सकता है या कोई रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। ताहम 8 और 9 जुलाई को चांद की पोजीशन बताती है कि आप अपनी आसाइशों व घर की जरूरियात पर बड़ी रकम खर्च कर सकते हैं। अतार्द की पसपाई की वजह से माली लेनदेन में दस्तावेजात को अच्छी तरह चेक कर ले। मजमूई तौर पर माली ग्राफ बुलंद रहेगा, बस फजूल खर्ची से बचना जरूरी है। प्यार और मोहब्बत मुलाकात। मोहब्बत के मामलात में यह हफ्ता बहुत गहरा और मानी खेज है। 9 जुलाई को ज़ोहरा का बुर्ज सुंबुला में दाखिला आपके बातचीत के अंदाज को बदलेगा। अब आप मोहब्बत का इजहार सिर्फ लफ्जों से नहीं बल्कि खिदमत और अमली इक़दामात से करेंगे। अगर आप किसी के साथ ताल्लुक में हैं तो 10 जुलाई को ज़ोहरा और जुनूबी नोट का मिलाप माजी की किसी गलत फहमी को दोबारा हुआ दे सकता है। इस वक्त खामोशी बेहतर है। सिंगल्स के लिए हफ्ते का वस्त किसी पुराने दोस्त या किसी खास शख्स से मुलाकात का पैगाम ला रहा है, जो आपकी रूह को सुकून बख्शेगा। 11 जुलाई को ज़ोहरा और मुश्तरी का मुस्बत जाविया आपके रिश्तों में खुशी और हम आहंगी पैदा करेगा। मुलाकातों के लिए जुमेरात और जुम्मा के दिन बेहतरीन साबित होंगे।
अपने साथी के जज्बात का एहतराम करें, आपकी थोड़ी सी तवज्जो उनके लिए बहुत मानी रखती है। मंदी शादी और औलाद। शादीशुदा अफराद के लिए यह हफ्ता बच्चों की तरफ से खुशियां लाने वाला है। औलाद की तालीम और सेहत के हवाले से अगर कोई परेशानी थी तो अब वो दूर होगी। मंगनी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए खानदान के बड़ों से बात करने का ये बेहतरीन वक्त है, लेकिन हतमी फैसला 12 जुलाई के बाद करें। ज़ोहल की 10वीं घर में मौजूदगी इस दिवाजी जिंदगी में कुछ सर्द महरी ला सकती है, लेकिन सूरज की तपिश इसे जल्द ही खत्म कर देगी। घरेलू हालात और सुकून। आपके बुर्ज में सूरज का होना आपकी तवज्जो घर और खानदान पर मरकूज रखेगा। अतार्थ की पसपाई की वजह से मियां बीवी के दरमियान पुरानी बातों पर बहस हो सकती है। घर में सुकून बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि आप दूसरों की तनकीद को दिल पर ना लें, बल्कि इसे इस्लाह का मौका समझें। 12 जुलाई को चांद का आपके अपने बुर्ज में दाखिला घर में एक पुरसुकून और मोहब्बत भरी फिजा कायम करेगा। सेहत और खैरियत। जुलाई की शदीद गर्मी आपके मिजाज में चिड़चिड़ापन पैदा कर सकती है। सरतान एक आबी बुर्ज है, इसलिए जिसमें पानी की कमी ना होने दें। मशरूबात में तरबूज का रस आप पुदीने का शरबत इस्तेमाल करें, जो आपके जिगर और मैदे को ठंडक पहुंचाएगा। आंखों की जलन असर दर्द से बचने के लिए नींद पूरी करें। सफर और इमिग्रेशन। नेपच्यून की 9वीं घर में पसपाई सफर के मामलात में कुछ इबहम पैदा कर सकती है। अगर आप इमिग्रेशन और वीजा के मुंतजिर हैं तो कोई पुराना मसला दोबारा सर उठा सकता है। इस हफ्ते तवील सफर से बचें तो बेहतर है, ताहम मुख्तसर कारोबारी सफर फायदेमंद साबित हो सकते हैं। चांद की चाल। हफ्ते का आगाज बुर्ज हमल जिम्मेदारियों से होगा। 8 जुलाई को सौर, दोस्तों की मदद, 10 को जौजा, खलवत और 12 जुलाई को चांद आपके अपने बुर्ज सरतान में आ जाएगा, जिससे आपके जज्बात में सुकून और चेहरे पर चमक आएगी। अगले हफ्ते का ओवरव्यू। अगला हफ्ता आपके माली मामलात में एक बड़ी पेशरफ्त और कैरियर में इस्तेहकाम का पैगाम लेकर आ रहा है। इस हफ्ते की गई खुद शनासी अगले हफ्ते आपको दूसरों के सामने एक मजबूत शख्सियत के तौर पर पेश करेगी। अपनी तवानाई को बचा कर रखें, क्योंकि कायनात आपको एक बड़े इनाम के लिए तैयार कर रही है। सितारे आपके हक में गवाही दे रहे हैं, बस अपनी बसीरत पर यकीन रखें। कायनात आपके साथ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।